हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का सेशन हमारा कंप्यूटर का 8 सेशन होने वाला है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 40-42 क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इनको बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @RB_S पे, जहाँ पे आपको सभी की वीडियोस की PDF मिल जाएंगी। इसी के साथ टाइम हम लोगों ने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप टाइमली चेक करते रहिए सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं हो। इंग्लिश की, मैथ्स की, GS की, कंप्यूटर की, सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बात करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। What happens when you boot up a PC? जब आप एक पर्सनल कंप्यूटर को बूट करते हो, मैंने बताया था बूट में क्या होता है कि आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। और उसमें होता क्या है कि जो भी आपका ये समझो मेमोरी में जो भी चीज है, मेमोरी डोरमेंट है, अभी नहीं चल रही, वो सारा का सारा डिस्क में आ जाएगा जैसे ही आप बूट करोगे। तो जो भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। जी नहीं, गलत, ये उल्टा है, मेमोरी से डिस्क में आते हैं। पोर्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी ऑनटू डिस्क, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बूटिंग? आप बूटिंग से क्या समझते हो? तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि अगर कंप्यूटर ऑफ है और आप उसको ऑन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बूटिंग। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम द पावर ऑफ पोजिशन, इट इज कॉल्ड बूटिंग। जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। रीस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश व्हेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। अगर कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, अब आपने उसको रीस्टार्ट किया, तो वो कौन सी बूटिंग होती है? वो होती है वार्म बूटिंग, उसको वार्म बूटिंग बोलते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वॉज डेवलप्ड बाय, यूनिक्स का जो सबसे पहला वर्जन है वो किसने डेवलप किया? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो वर्जन है यूनिक्स का, वो केन थॉमसन ने डेवलप किया था। यूनिक्स एक आप कह सकते हो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें कई सारे यूजर्स जो हैं मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में आईडी बना सकते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले किसने डिजाइन किया, किसने डेवलप किया? केन थॉमसन ने किया। कैसा सिस्टम है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग टूल इन यूनिक्स? यूनिक्स के अंदर प्रोग्रामिंग टूल क्या यूज करते हैं? हम करते हैं कर्नल, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में कर्नल का बताया भी था। एक ऐसा एरिया जो आपके रिसोर्स को एलोकेट करे, फाइल्स को एलोकेट करते हैं, सब कुछ मैनेज करता है। Who developed the operating system Linux started as a project by a student of Finland? लिनक्स को जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसने किसने उसको डेवलप किया? तो वो डेवलप किया है लिनस टॉरवाल्ड्स ने। आप कैसे याद रखोगे? लिनक्स है और लिनस ने ही इसको डेवलप किया, लिनस टॉरवाल्ड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कंप्यूटर What does Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion, Snow Leopard, Leopard, Tiger Panther, Jaguar, Puma और Cheetah stands for? ये सारे क्या हैं? इससे एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं, ऐसे ये भी वर्जन है। तो ये किसके वर्जन है? ये मैक OS X ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, जो आपका मैक है उसके वर्जन हैं। Which of the following operating systems was first developed by Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था? वो किया था MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डेल कमांड इज यूज टू, ये MS-DOS में यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डेल कमांड यूज करते हैं। डेल कमांड से यानी DEL से आप फाइल को भी डिलीट कर सकते हो, पूरी की पूरी डायरेक्टरी को भी, जिसमें सारी फाइल्स है उसको भी डिलीट कर सकते हो। तो इट इज यूज टू डिलीट फाइल्स एंड डिलीट डायरेक्टरीज बोथ। इट डजंट डिलीट टेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम? यानी इनमें से वो ऐसी कौन सी चीज है जो पर्टिकुलरली रूल्स को, पर्टिकुलरली वर्ड्स को एक्सप्रेस करता है, जो एल्गोरिथम में आप फॉलो करोगे? जो भी एल्गोरिथम आपने लगाया है, यानी जो भी आपको प्रोसेस करनी है, आप स्टेप्स फॉलो करते हो ना, तो वो सारे स्टेप्स के पर्टिकुलरली आपको कौन कौन से रूल्स आपको कौन एक्सप्लेन करेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर कैसा बना रहे हो एल्गोरिथम का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। हु इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर? सबसे वर्ल्ड का पहला प्रोग्रामर किसको रिगार्ड किया जाता है, किसको माना जाता है? एडा लवलेस को सबसे दुनिया का सबसे पहले प्रोग्रामर माना जाता है, एडा लवलेस।
अ फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ सोर्स लैंग्वेज। अगर आप कोई लैंग्वेज चूज कर रहे हो, नॉर्मल बात कर रही हूँ, कंप्यूटर की बात नहीं कर रही, तो आप कैसे चूज करोगे? जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, राइट? तो ऐसे ही अगर आप सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो आप क्या देखते हो कि जो प्रोग्राम है जो हमको चलाना है वो उसके साथ कंपैटिबल है या नहीं, वो उसके साथ काम कर जाएगा या नहीं। तो वो ये बोल रहे हैं ऐसा फैक्टर बताओ जो सोर्स लैंग्वेज के सिलेक्शन में काम करता है या मदद करता है। प्रोग्रामर्स स्किल, लैंग्वेज अवेलेबिलिटी, प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी विद अदर सॉफ्टवेयर। इट इज द करेक्ट ऑप्शन कि प्रोग्राम की कंपैटिबिलिटी क्या है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ। लैंग्वेजेस विच कैन इजीली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड। देखो कंप्यूटर में ना 3 टाइप की लैंग्वेज होती है, मिडिल लेवल, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल वो जो कंप्यूटर के साथ काम कर सकती है, हमारे साथ नहीं। हाई लेवल वो जो हमारे साथ काम कर सकते हैं और हमारी बात कंप्यूटर तक पहुंचाती है। अभी हाई लेवल और लो लेवल के बीच में होती है मिडिल लेवल जो इंटरफेस का काम करती है कंप्यूटर के बीच में और हमारे बीच में। तो कंप्यूटर के साथ आसानी से कौन बात करती है? लो लेवल लैंग्वेजेस काम करती है। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोज इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। जो 0 और 1 का यूज करते हैं, बाइनरी, हम बाइनरी कोड यूज करते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज में यूज करते हैं? ये यूज करते हैं मशीन लैंग्वेज। ये मशीन, अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को कुछ भी कोड लिख के देंगे उसको समझ नहीं आएगा ना, मशीन के अंदर वो प्रोग्राम फीड है। तो ये जो है ये होती है आपकी मशीन लैंग्वेज। ईच मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ यूनिक। कंप्यूटर का हर एक मॉडल की अपनी खुद की मशीन लैंग्वेज होती है। देखो हर मशीन अलग है, तो हर मशीन अपनी खुद की यूनिक लैंग्वेज यूज करती है। तो हर एक मॉडल की अपनी अलग मशीन लैंग्वेज होती है। ऑल कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट, सारे के सारे कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज एग्जीक्यूट करते हैं? ऑब्वियसली बात है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं। सारे कंप्यूटर जो काम करते हैं मशीन लैंग्वेज पर ही काम करते हैं। द लैंग्वेज विच कैन बी रीलोकेटेड इजीली। देखो जैसे जो आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें मशीन लैंग्वेज है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, यही असेंबली लैंग्वेज। इसको इसमें क्या है कि इसके अंदर आप क्या यूज करते हो? अल्फाबेट्स यूज करते हो, थोड़ा इजी हो जाता है और उसको रीलोकेट किया जा सकता है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जा सकता है। तो जो जिस कौन सी लैंग्वेज को रीलोकेट कर सकते हो? असेंबली लैंग्वेज को रीलोकेट कर सकते हो। लर्न कैसे करोगे? स्कूल में असेंबली होती थी, राइट? तो असेंबली, बारिश हो रही है तो हम अलग जगह ऑडिटोरियम में या क्लासेस में करा देते। तो अगर आपको लोकेट करना है वापस से तो असेंबली लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। असेंबली लैंग्वेज uses alphabetic codes in place of binary numbers used in machine language। देखो लो लेवल लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आती हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। आपकी लो लेवल में 2 आएंगी, मशीन लैंग्वेज ये बाइनरी डिजिट्स यूज करती है 0 और 1 वाली, और एक असेंबली, इसमें क्या यूज होता है? अल्फाबेट्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मशीन से इजी दिखाई पड़ती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। It is the easiest language to write programs. It is not the easiest language. Not to be translated into machine language. बिल्कुल ये आपस में चेंज हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। Which language is CPU dependent? कौन सी लैंग्वेज है जो CPU पे डिपेंड करती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लैंग्वेज CPU डिपेंडेंट है दैट इज असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीन पे डिपेंड करती है, कंप्यूटर पे डिपेंड करती है, CPU पे डिपेंड करती है। डैश सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर। देखो ब्रिज बीच में जो आएगी वो कौन सी लैंग्वेज थी? मिडिल लेवल लैंग्वेज थी, मीडियम लेवल लैंग्वेज थी। ये किसी भी हार्डवेयर यानी जो हमारे पास डिवाइस है, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है या माउस है या सीपीयू है, तो हार्डवेयर और जो प्रोग्राम हमने डाल दिया यानी जो लो लेवल लैंग्वेज में हम इंसर्ट कर चुके हैं या हमने नहीं किया जो कंप्यूटर में है, उनके बीच में इंटरफेस का काम करती है, वो है मीडियम लेवल लैंग्वेज। LISP क्या होता है? लिस्ट प्रोसेसिंग। वो आपसे पूछ रहे हैं LISP किस चीज के लिए डिजाइन कर रखे हैं। LISP हमने डिजाइन किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो लिस्ट प्रोसेसिंग जो है, एक आपको मैं ये भी बता दूं, सेकंड ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी जो है, दूसरे नंबर की हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं, हमको समझ भी आएगी। तो सेकंड ओल्डेस्ट जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। इसी के साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में LISP यानी लिस्ट प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। विच अमंग क्या है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। कोबोल को किसने इन्वेंट किया? तो कोबोल को इन्वेंट किया ग्रेस मूरे हॉपर ने।
कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो और उसको हमने किसने इसको इन्वेंट किया है, ग्रेस मुरे होपर ने। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की, ये की है डेनिस रिची ने। तो आप ध्यान रखेंगे सी, यानी इसको ऐसे याद रख लो, सी समुद्र, समुद्र पे कौन जाएगा, जो रिच होगा, तो डेनिस रिची। सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप की थी बीजेन स्ट्राउस्ट्रप ने। तो ये लर्न करने वाले हैं, स्टैटिक फैक्ट्स हैं, 2 बार पढ़ोगे या 3 बार आप डेली रिवाइज भी करोगे, आपको लर्न हो जाएंगे। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, तो मैं आपको बता दूं, पाइथन है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन हो गया, जावा हो गया, आपने देखा होगा जो भी आपका कंप्यूटर सीएस करते हैं तो सबके पास कुछ ना कुछ वो लैंग्वेज करते ही हैं। तो पाइथन, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जावा इज रेफर्ड टू एज अ हाई लेवल लैंग्वेज, सबसे ज्यादा जावा यूज होती है। जैसे गेम्स, वीडियो गेम्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर जावा यूज होती है। इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज होती है दैट इज ऑल्सो जावा। तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इट इज जावा। द लैंग्वेज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स, अभी मैंने बताया गेम्स के लिए भी कौन सी यूज करोगे, जावा ही यूज करोगे। Which of the following is a programming language for creating special programs like applets? Applets आपको प्रोग्राम आपको बनाना है, तो सब कौन से लैंग्वेज यूज करोगे, जावा ही यूज करोगे। जावा सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। Which is the official language for Android development? Android development के लिए भी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, जावा ही है। जब आप एप्लेट्स बना रहे हो जावा से, वीडियो गेम्स बना रहे हो जावा से, गेम्स बना रहे हो जावा से, हर चीज में आप इंटरनेट पे जावा यूज कर रहे हो, तो एंड्रॉइड के लिए भी जो यूज करते हो जावा ही यूज करते हो। हु इन्वेंटेड जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? डेवलप की थी ब्रेंडन ईक ने, और ये डेवलप की थी 1995 में। जो जावा लैंग्वेज है 1995 में डेवलप की, किसने की, ब्रेंडिच आइक ने। इन विच ईयर डिड द जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस? अभी मैंने आपको बताया 1995। डैश इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स फंक्शंस। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कंप्यूटर के प्रोग्राम के फंक्शंस क्या क्या है, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स है, राइट। तो रिटन डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ, डीबगिंग किस चीज का प्रोसेस है, डीबगिंग का मतलब होता है अगर आप अपने प्रोग्राम में चेक कर रहे हो कि बग तो नहीं है, यानी आप एरर चेक कर रहे हो, तो डीबगिंग का मतलब क्या है, चेकिंग एरर्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज, अगर असेंबली लैंग्वेज में आप ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेट करेगा उसको क्या बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर का यूज होता है। सिंपल सी चीज है, नाम से ही आपको पता लग रहा है। तो गाइज ये थे आज के सेशन के कुछ क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ आज के क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, क्लासेस के अंदर से ही थे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि 2-4 वीडियोस की एक साथ हम लोग पीडीएफ डाल देते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अगर आपको टाइमली चाहिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हाथों हाथ वीडियोस के साथ ही पीडीएफ जो है वो आपको अपलोड कर दी जाती है आपके लिए। इसी के साथ ऑफिसर बैच, आप जैसा आप सबको पता है कि हमारा जो है ऑफिसर बैच लॉन्च हो चुका है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, 9 मंथ्स की वैलिडिटी है। इसमें 1999 के बहुत रीजनेबल प्राइस पे, जिसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस रहने वाला है, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, CHSL, CPO, MTS, स्टेनो और CGL Tier 2, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप बिल्कुल हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको चारों सब्जेक्ट्स नहीं करने हैं तो आप हमारे इंडिविजुअल बैच ले सकते हैं। जैसे आपको पता है कि मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है, इंग्लिश का अमन सर का बैच है, GS का मेरा और शिवम सर का कंबाइंड बैच है, और रीजनिंग का जो है वो हैप्पी राव सर का बैच है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।